हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर दूसरा है बहुपद। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रश्नावली। इसमें देखिए दोस्तों, करना क्या है आपको, इसमें बस आपको बहुपद का भाग आना चाहिए। जिन लोगों को बहुपद का भाग लगाना आता है उन लोगों के लिए एकदम आसान है। ठीक है, वो लोग इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को एकदम से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है भाग करना, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आप भी एकदम से ईजिली इस चैप्टर को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है, टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये px है, ये वाला इतना, ये gx है, इससे हमें इसमें भाग देना है। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने px को और gx को यहाँ पर हमने नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम करते हैं भाग। तो भाग कैसे करते हैं, तो जैसे हम लोग नॉर्मल वाला भाग करते हैं, सबसे पहले तो इसको उसी प्रकार से लिखें। दो इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे कि एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर भी एक्स क्यूब के नीचे भी हमें एक्स क्यूब लाना है। ठीक है, लेकिन मदद किससे लेना है, इससे मदद लेना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो इसमें कितना हम गुणा कर दें तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक्स का स्क्वायर है, इसमें अगर एक एक्स और हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला हमें ज़रूरत है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जो चीज़ एक्स्ट्रा में ज़रूरत पड़ रही है उसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिख देना है। अब इसको उठाना है एक्स स्क्वायर को और इसके साथ में गुणा कर देना है। तो इसको जब इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूब कर लेंगे। अब -2 को जब इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x का गुणा होगा -2 के साथ में तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पता हो गया, तो वही काम कर देंगे। तो -2x हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब -2 का इसके साथ गुणा करें तो कि ये क्या हो जाए, माइनस का 2x हो रहा है, मतलब कि x के घात में कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे कि x के घात में कहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 5 x के घात में कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा जोड़ घटाव करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप लिखते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं। तो -2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो -2x इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आप थोड़ा सा आसान रहेगा। अब चलिए, अब इस यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर लेंगे, इससे हमारा ये कट जाएगा। अब ये वाला बचा है तो इसको हम -3x का स्क्वायर यहाँ पर उतार लेंगे। अब इसको जोड़ने वाला है तो जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का ये प्लस और ये 5, तो 5 2 7x और माइनस का 3, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो देखिए हमारे पास x का स्क्वायर अवेलेबल है, ज़रूरत है तो हमें केवल -3 का। ठीक है, तो यही -3 हम यहाँ पर रख देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे इसके साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो अब इसका गुणा फिर इसके साथ कर देते हैं, तो 3 दूना 6। ठीक है, 2 3 6, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस होता है। तो क्या करेंगे, अब इसके इन दोनों के साथ में यक्स तो है नहीं, तो इसके नीचे रखेंगे क्योंकि 7 के साथ में यक्स है, तो प्लस में 3 दूना 6 इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, इससे हमारा ये कट जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे 7x। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस और -3, माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पर x की घात में 2 है, यहाँ पर x की घात में 1 है, मतलब कि ये वाला अब छोटा हो गया इससे, तो अब ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा भी है कि भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भागफल हमारा ये निकल गया, शेषफल हमारा ये वाला निकल गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका 9 और ये आपका एकदम सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए पी एक्स बराबर ये है, जी एक्स बराबर ये है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें देखिए कि जी एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर एक्स का एक्स की घात में 2 पहले है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए एक्स वाला कोई मामला ही नहीं है, यहाँ पर एक्स का घात में कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको सही तरीके से लिख लेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, उसके बाद से मतलब कि एक्स की घात में 2 है, अब इसके बाद से एक्स की घात में कुछ नहीं है तो 1 है, अब इसके बाद से एक ये प्लस में 1, ठीक है। एक यहाँ पर लिखिए या ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको फास्ट करते हैं क्योंकि रूल आपको कैसे करना है वो चीज़ पता है। हमारे पास अवेलेबल क्या है, एक्स का स्क्वायर हमारे पास है, ज़रूरत हमें एक्स की पावर में 4 है। तो आपको पता है कि एक्स का स्क्वायर में अगर गुणा कर दें हम एक्स के स्क्वायर से, तब हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर में 4 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हमें एक्स का स्क्वायर की ज़रूरत है, तो जो ज़रूरत है वही यहाँ पर हमें लिख देना है। तो अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो एक्स की पावर में 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, और यहाँ पर 3x का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, सॉरी। तो अब x का गुणा इसी के साथ करना है, ठीक है। तो x क्यूब हो जाएगा। अब हम इसमें देख रहे हैं तो क्यूब वाला तो कोई यहाँ पर कुछ मामला ही नहीं है, x का स्क्वायर है डायरेक्ट, तो क्यूब नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, इसका गुणा इसके साथ करके माइनस लगा है तो ये आपका माइनस में x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, तो 1 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। अब चलिए प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, इससे तो आपका ये कट गया। अब क्यूब क्या इसमें से घटेगा, नहीं घटेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है फिर 3x का स्क्वायर है, तो ये चीज़ तो हो सकता है ना। तो सबसे पहले ये जो क्यूब है इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम उतार लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये डिस्टर्ब ना करें। तो ये प्लस है तो प्लस का एक्स की घात में 3, ठीक है, एक्स क्यूब यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब देखिए 3x का स्क्वायर माइनस में ये भी है और x का स्क्वायर ये भी माइनस में, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 3x का स्क्वायर और 1x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर, माइनस लगाए तो माइनस में 4x का स्क्वायर कर देंगे। अब ये और ये बचा है तो इसको भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर x का स्क्वायर है, ज़रूरत हमें x की घात में 3 की है, तो मतलब कि एक्स स्क्वायर में अगर एक और जोड़ दिया जाए, मतलब यक्स से गुणा कर दिया जाए तो ये कंप्लीट हो सकता है, तो वही वाला उठा करके यक्स यहाँ पर हम लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर का गुणा इसके साथ करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब कर देंगे, फिर एक्स का गुणा इसके साथ करेंगे, ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, एक का गुणा फिर इसके साथ करेंगे तो यक्स हो जाएगा, तो प्लस में यक्स कर देंगे। अब ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इससे आपका कट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में है तो घटा देंगे, तो माइनस का 4 में से 1 एक्स का स्क्वायर घटेगा तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। अब इसको भी हम घटा देंगे, तो 4 में से 1 एक्स घटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा है, ठीक है, तो बड़े का चिन्ह लगाते हैं, तो 3x हो जाएगा प्लस में 5, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यक्स स्क्वायर हमारे पास है और यहाँ पर क्या है, 3x का स्क्वायर है, तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, घात अभी बराबर है तो अभी इसमें भाग कर सकते हैं, ठीक है। घात यहाँ पर छोटा होता इससे तब हम आगे नहीं करते। -3 की ज़रूरत है तो -3 यहाँ पर फटाक से लिख देंगे, ठीक है। तो अब चलिए x का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस में 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस -x का गुणा इस 3 के साथ करेंगे, -3 के साथ, तो प्लस में 3x हो जाएगा, फिर इसका 1 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये माइनस लगाए प्लस कर देंगे, प्लस लगाए माइनस कर देंगे, ये माइनस है प्लस कर देंगे, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, ठीक है। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बस सिंपल यही आपका आंसर आ गया। तो भागफल आपका ये, शेषफल आपका ये, और यही आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, सेम वही काम कर देंगे। अब इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पर देख लेंगे कि यक्स का स्क्वायर, ये इसका घात बड़ा है तो ये पहले रहेगा, उसके बाद से कम वाला घात वाला रहता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस में एक्स का स्क्वायर, और ये वाला हम क्या कर देंगे,
प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगाया और 2 के आगे प्लस लगाया, तो इसलिए इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब चलिए इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, x की पावर में 4, क्योंकि x की पावर 4 है तो यहाँ भी हमें x की पावर में 4 चाहिए। तो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, वो भी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस में x स्क्वायर ले लें तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो x की पावर में 4 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इसका आप गुणा इसके साथ कर देंगे तो x की पावर में 4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, ऊपर कहीं 2x का स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर पहले उतार लेंगे, 2x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका घात बड़ा है तो इसलिए इसको पहले उतार लेंगे। अब हम इसको उतार देंगे क्योंकि इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो माइनस का 5x और प्लस का 6 हम नोट कर लेंगे। अब इसमें क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2x का स्क्वायर, यहाँ पर भी हमें चाहिए। हमारे पास क्या है, केवल माइनस का x स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे कि अगर हम माइनस का 2 अगर ले लें तो हो सकता है काम। कैसे, देखिए, तो अगर हम क्या करें, इसका गुणा इसके साथ कर दें तो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्लस में हिलाना है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा -2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, वो भी ये क्या है, माइनस है, ये आपका प्लस है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, इससे आपका ये कट जाएगा। अब इसको हम नोट कर देंगे नीचे, 5x 6 4 10 प्लस में 10, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो शेषफल आया ये आ गया, भागफल आपका ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया इजीली। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमने नोट कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि इसमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले गुणनखंड का ये इसका मतलब समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद से पहले बहुपद, तो ये आपका पहला बहुपद है और ये आपका दूसरा बहुपद है, ठीक है। तो छोटे वाले से बड़े वाले में हमें भाग करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ पता होगा कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दिया हो x का स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में दिया हो 16 दिया हो, ठीक है, इस तरीके से 16 दिया हो, तब हम क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। वही अगर मान लीजिए दे दे कि x का स्क्वायर प्लस में 2, अगर कह दे कि इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, तो ये क्या पॉसिबल है, मतलब कि ये आपका पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा, जब ये तीनों चीज़ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं, द्विघात बहुपद का गुणनखंड है ये वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, ठीक है। तो मतलब कि अगर इस प्रकार का कोई भी बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमें इसमें निकालना है, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी अगर आ जाता है इसका आंसर, तब ये आपका क्या है, गुणनखंड है। अगर इस प्रकार का नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। मान लीजिए इस प्रकार का अगर आ गया तो क्या हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का अगर आता है तब हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर a है, b है, c है, तो a यहाँ पर जैसे a, b और c इन सभी के स्थान पर कोई ना कोई अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर एक a के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही इतना रह जाएगा, इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है। जैसे b यहाँ पर है तो b के स्थान पर कोई अंक होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 4 है। c है, c के स्थान पर कोई अंक होना चाहिए, देखिए यहाँ पर -16 है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इस रूप का अगर हो जाता है, इसको हल करने पर आता है इसका भागफल, तब मान लीजिए गुणनखंड है। अगर नहीं आता है, इस टाइप का आ जाता है, तो गुणनखंड नहीं है। चलिए इसको भाग करते हैं। सबसे पहले इसको हम नोट कर ले।
तो अब हमें पता ही है कि हमें कैसे करना है आगे। यहाँ पर हमें क्या लाना है, टी के पावर में 4 लाना है। हमारे पास क्या है, टी का स्क्वायर है, तो हमें 2 की भी ज़रूरत है और एक और टी की ज़रूरत है। तो मतलब कि 2t स्क्वायर से हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे, 2t स्क्वायर की ज़रूरत है, वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए टी स्क्वायर का ले जाकर इसके साथ में गुणा कर देंगे, इसको हम बंद कर दे रहे हैं। तो टी स्क्वायर का गुणा कर देंगे इसके साथ, तो 2t के पावर में 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2t के पावर में 4। अब इसका गुणा कर देंगे फिर इसी के साथ, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। और टी स्क्वायर, तो देखेंगे कि स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसके नीचे ही हम लिख देंगे। तो माइनस का 2 3 6t स्क्वायर, तो माइनस का 6t का स्क्वायर, ये इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है, प्लस कर देंगे, इससे आपका ये कट गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। तो 3t का क्यूब, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये आपका 4t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4t का स्क्वायर। अब इन सभी को नोट कर लेंगे, माइनस में t, माइनस में आपका 12। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3t का स्क्वायर, 3t का क्यूब लाना है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, इसमें एक और t चाहिए और 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो चलिए यहाँ पर हम 3 रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे इसके प्लस है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लिया है। और इसके बाद से फिर तो यहाँ पर अब और क्या चाहिए, t का स्क्वायर हमारे पास है, मतलब एक t और चाहिए, तो यहाँ पर एक t हम लगा लेंगे। अब इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3t का 3, अगर हम t स्क्वायर का गुणा 3t के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t क्यूब हो जाएगा, 3t क्यूब हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का इस t के साथ करेंगे तो क्यूब हो गया। अब इसके बाद से 3 का गुणा इस 3t के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है, ये प्लस है, तो 3 3 का 9t हो जाएगा, तो माइनस का 9t हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, जो बचा उसको नोट कर लेंगे, 4t का स्क्वायर और माइनस का 12, ये चीज़ यहाँ पर लिख दी हमने। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर क्या है, t का स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, मतलब कि t तो अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस 4 की कमी है, तो प्लस का 4 यहाँ पर हम ले लेंगे। अब t का गुणा इस 4 के साथ करेंगे तो 4t का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का गुणा फिर इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12, और ये प्लस में माइनस में है और ये प्लस में है, तो आपका माइनस का हो जाएगा 12। अब इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, कैसे, यहाँ पर प्लस है, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है, प्लस करेंगे, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब इसमें दोस्तों वही वाला काम करेंगे, अभी हमने बताया था कि किसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो जो इस रूप में हो, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ पर हमने प्लस प्लस लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर a के स्थान पर कुछ होना चाहिए, b के स्थान पर कुछ होना चाहिए, c के स्थान पर कुछ होना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, फिर मिलाइए आप, तो 2t का स्क्वायर प्लस में 3t और प्लस में 4। अब आप स्वयं मिला के देखिए है क्या, देखिए c के स्थान पर कोई अंक होना चाहिए, देखिए 4 है, b के स्थान पर कोई अंक होना चाहिए, देखिए यहाँ पर है, a के स्थान पर कोई अंक होना चाहिए, यहाँ पर है, और घात भी मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है। अब अगर 3 घात होता तो क्या गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए घात भी हमारा सब कुछ ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे कि हाँ ये ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है ना कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो हम लिख देंगे हाँ ये गुणनखंड है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा है। तो ये हमारा पहला बहुपद है, ये हमारा दूसरा बहुपद है। तो अब इन दोनों में हमें भाग करना है और देखना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम नोट, अब इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब तरीका आपको पता ही है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, हमें क्या ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है, और एक और x स्क्वायर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और x का स्क्वायर, इसी चीज़ का हमें ज़रूरत है जो कि हमने ले लिया।
अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसके साथ में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x की घात में 4 हो जाएगा। फिर 3x से गुणा करेंगे इसी में तो क्या हो जाएगा 3 तरीका 9 और एक यक्स यहाँ पर है, यक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। तो 9x क्यूब, तो क्यूब कहाँ है, तो क्यूब यहीं पर है तो क्यूब के नीचे क्यूब लिख देंगे तो प्लस में 9x क्यूब हो जाएगा। फिर एक को उठाएंगे और इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 3x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। इससे आपका ये कट जाएगा और कोई कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है। तो 9 में से 5 को घटाएंगे क्योंकि 9 आपका माइनस में है तो घटेगा तो आपके माइनस का 4x का क्यूब हो जाएगा। इसको घटाएंगे, घटा कहाँ सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस है, ये भी आपका माइनस में तो 10 माइनस का 10x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, प्लस में 2x और प्लस में 2, ये इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर घात में 3 है, यहाँ पर घात में 2 है तो एक यक्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर भी हमें माइनस की ज़रूरत है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और हमारे पास केवल यक्स का स्क्वायर है तो 4 और एक यक्स की ज़रूरत है तो माइनस का 4 लिखेंगे और एक यक्स लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका गुणा कर देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर का गुणा यक्स के साथ करेंगे और 4 भी साथ में तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का गुणा इसके साथ फिर करेंगे, 3x का गुणा माइनस 4 के साथ तो 4 3 12x का स्क्वायर, यक्स यक्स स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का 12x का स्क्वायर, एक का गुणा फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। इससे आपका ये कट जाएगा, इसको घटा देंगे, 12 में से 10 घटेगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 4 और 2 6, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो प्लस में 6x हो जाएगा और प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, केवल 2 की, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम कर देते हैं तो यक्स का गुणा इस 2 के साथ करेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे इस 2 के साथ तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x का गुणा इसी 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा। एक का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो एक का गुणा 2 के साथ तो 2 हो गया। अब चलिए माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब इसको हम क्या देख सकते हैं कि क्या ये ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के रूप का है या फिर नहीं है। तो आप कहेंगे कि 3x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 ये एक गुणनखंड के रूप का है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है तो ये भी हम हाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये 3rd नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी फटाफट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। अब चलिए इसका हम भाग करते हैं, इसमें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x की पावर में 5 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की घात में 3 है। तो आपको पता है कि अगर हम 3 में कितना जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 है, 2 हमें और कमी है तो x की घात में 2 ये हमने ले लिया। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 3 और 2 5 तो x की घात में 5 हो जाएगी, ठीक है। अब 3x का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है। तो एक यक्स अगर यक्स स्क्वायर के साथ में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो माइनस का 3x क्यूब, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3x क्यूब। एक का गुणा या स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, इससे तो आपका ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इससे आपका ये कट जाएगा। अब इसको हम घटाने वाला तो घटा लेंगे, तो 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटेगा तो माइनस का x क्यूब बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा यही वाला है तो इसी का चिन्ह लगाएंगे
और इधर बच जाएगा आपका 3x प्लस में 1 बच जाएगा। तो अब चलिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x का क्यूब है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस एक्स का क्यूब है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम -1 से अगर गुणा कर दें, जैसे कि x क्यूब दिया है तो इसको हम माइनस करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे माइनस लगा देंगे, नहीं। इसका नियम ये होता है कि अगर x क्यूब दिया है, इसको माइनस में करना है तो x क्यूब में गुणा कर देंगे -1 से, तब जाके ये माइनस का x क्यूब होता है, ऐसा ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला -1 की कमी है, तो -1 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब चलिए इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ये भी माइनस है, ये भी माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 3x, ये प्लस में ये माइनस में है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, अब इसको आगे हल भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि ये वाला जो मान आया है, जो भागफल आया है, क्या ये ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के रूप का है, तब आप कहेंगे कि x स्क्वायर -1, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो बस यही आपका दूसरा भी ईजिली हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये मान दे रखा है, कह रहा है कि के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों एक ही है, बस ये आपका माइनस लगा हुआ है, ये आपका प्लस में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप बहुपद चैप्टर को शुरुआत से ही देखेंगे तो वहीं से आपका शुरू हो जाता है ये शून्यक। ठीक है, हर जगह मतलब शून्यक यही चीज़ पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि आखिर में ये शून्यक है क्या। ठीक है, शून्य क्या होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जो जिसका हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड इसको कैसे करेंगे, तो गुणनखंड करना तो लगभग में सबको आता होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये इस तरीके से ही तो करेंगे, x का स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 2x और माइनस में 16, फिर इसमें से कॉमन लेंगे x, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस में 8 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 8, तो x माइनस में 2 और ये आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों ये तो दोनों सेम ही है तो x प्लस में 8 किसी एक को उतार लीजिए। ठीक है, तो शून्यक हमारा क्या होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार इस तरीके से लिखेंगे, x माइनस में 2 बराबर में 0, तो x बराबर में इसको हम इधर भेज देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे x प्लस में 8 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 8, ये इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब दोस्तों शून्य क्या होता है, तो बस यही जो लास्ट में हमारा आता है, ये इसका जो अगर शून्य कह रही है, जैसे कि ये वाला आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कह दे कि इसका शून्य क्या होगा, तो बस यही वाला आपका शून्यक हो जाएगा, और कुछ मतलब अलग चीज़ नहीं होता है, बस यही आपका शून्यक होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये क्या है, शून्यक दिया मतलब कि x बराबर ये दिया है। ठीक है, ये भी x बराबर है, यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि x बराबर 2 और x बराबर -8, तो ये क्या है, ये शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, तो क्या हम इस चीज़ को इस तरीके से x बराबर लिख सकते हैं, ये इस तरीके से और इस तरीके से, इन दोनों को हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये भी आपका प्लस में, ये आपका माइनस में, तो इसमें एक प्लस में एक माइनस में। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर साइड में रख लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम x बराबर रख सकते हैं ना, ऐसे x बराबर में आपका रूट में 5/3 और ये वाला x बराबर में माइनस में रूट में 5/3, इस तरीके से कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे कि इसको हम इधर ला देंगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा, x माइनस में और रूट में 5/3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हमने ये वाला लास्ट को अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने इधर ला दिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इस चीज़ को, अब इसको हम इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर इधर ब्रैकेट की तरफ ले आ रहे हैं, ये वाला जो ब्रैकेट है इस तरीके के कुछ हम बनाएंगे इसको। तो चलिए इसको भी अब हम इधर लाते हैं, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस में है तो प्लस में आपका 5/3। तो ये चीज़ कैसे हुआ, आपको एकदम से क्लियर समझ में आ रहा होगा
ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि एक है आपका माइनस में, एक है आपका प्लस में, तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में है। तो चलिए इसमें कर देंगे हम एक्स का स्क्वायर और उसके बाद से इसमें कर देंगे माइनस में, बीच में माइनस है, बी स्क्वायर, मतलब कि 5/3 इस रूट में है, तो ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम कैसे कर देंगे, ये बराबर में इस तरीके से जीरो लगाइए रहिए, ठीक है, ताकि आसान रहेगा। अब इसके बाद से एक्स का स्क्वायर, अब इसकी वजह से ये रूट ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस में 5/3 बराबर में 0। अब इसका हम क्या करें, हर बराबर कर देंगे, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 3x का स्क्वायर माइनस में 5/में आपका 3 बराबर में 0, 3 से इधर गुणा कर देंगे, तो 3x का स्क्वायर माइनस में 5। देखिए 3 0 के साथ में गुणा करके ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा बस इतना बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, इसको आपको उठाना है और इसके साथ में भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं, 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3x का स्क्वायर माइनस में 5, ठीक है। भाग कैसे करना है ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ज़रूरत किस चीज़ की, देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है और ये x⁴ और x का स्क्वायर है, तो 2, तो x की घात में 2 की ज़रूरत है, तो x की घात में 2 यहाँ ले लेंगे, तो 3 इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 x की घात में 4 हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 5x²। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे और स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस में 5x का स्क्वायर, ठीक है। घात सेम रखेंगे तो इसको घटाने में थोड़ा आसानी रहेगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये कट गया, इसको हम नीचे कर लेंगे क्योंकि इसमें घटाने वाला कुछ नहीं है। 6x³, अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका प्लस में 3x का स्क्वायर, क्योंकि 5 बड़ा है, बड़े वाले का चिन्ह लेते हैं, और ये वाला माइनस का 10x और माइनस का 5, ये इतना होगा। अब चलिए अब इसमें क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो x³ है, यहाँ पे हमारे पास 3x का स्क्वायर है, तो किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें 3 दूना 6, अगर हम क्या करें प्लस में 2 कर दें तो 3 दूना 6 हो सकता है, और x की घात में 2 है हमारे पास और यहाँ पर 3 की ज़रूरत है, तो मतलब एक x और चाहिए, तो एक x और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 और x² और x³ हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10x, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, इससे आपका ये कट जाएगा, तो 3x का स्क्वायर और ये भी आपका कट जाएगा, माइनस का 5, ये इतना बचा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर देंगे, तो यहाँ पर जी कितना है, 3x का स्क्वायर है, यहाँ भी 3x स्क्वायर है, तो इसी को हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या करेंगे, बस एक बार एक लेंगे, क्योंकि एक से इसमें हम देखिए इसका नियम ये होता है कि हमेशा गुणा करके ही रखना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एक नहीं लेते हैं तो फिर 3x² का गुणा किस में करेंगे, ठीक है, इसलिए एक तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, इससे आपका ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ये वाला क्या हुआ कि इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 शून्य दिया हुआ है और कह रहा है कि और हमें शून्य बताइए, तो शून्य निकालने के लिए हमने क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि इस तरीके से गुणनखंड करेंगे और नीचे वाला जो x की वैल्यू आएगा वही आपका शून्य होता है, तो यहाँ पर वही काम कर देंगे। तो ये आपका x का स्क्वायर और एक को हमें कुछ ऐसा करना है कि गुणा करें तो एक आए, जोड़े तो 2 आ जाए, तो x प्लस में x और उसके बाद से प्लस में 1, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा x, अब इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन हो गया तो x प्लस में यहाँ पर 1 बचा, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में
1 बचा। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड में दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करा दूंगा। x प्लस में 1 और x प्लस में 1। अब इसको हम लिख लेंगे बराबर में, x प्लस में 1 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 1। इसको भी लिखेंगे x प्लस में 1 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 1। तो जो हमें नया जो शून्यक मिला वो क्या मिला, x बराबर में -1 और ये -1, यही हमें नया मिला। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक्स क्यूब, मतलब कि ये इतना आपका मान दिया हुआ है, को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये है। ठीक है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि कह रहा है कि gx इसका हमें मान बताना है। इसमें जैसे कि इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि हमने कितने संख्या से या फिर कितने बहुपद से हमने इसमें भाग किया है कि हमें शेषफल जो है वो ये मिला है और भागफल हमें ये मिला है। ठीक है, देखिए ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि अगर हमने भाग दिया ये gx से, कह रहा है कि gx से भाग दे रहा है इसमें, इस वाले में। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि gx के स्थान पर कोई मान होगा, कोई बहुपद होगा। कह रहा है कि gx से जब हमने भाग दिया तो शेषफल मिल रहा है कितना, तो देखिए शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः ये वाला है। ठीक है, तो कह रहा है कि भागफल आपका x माइनस 2 मिल रहा है और शेषफल आपका, देखिए भाग करना पड़ेगा, तो कह रहा है कि भागफल आपका शेषफल आपका माइनस का 2x प्लस में 4, ये इतना मिला है। ठीक है, लास्ट में तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या ऐसा रहेगा कि अगर हम भाग करें तो ये इतना आ जाए भागफल और शेषफल ये इतना आ जाए। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बताना है। तो देखिए इस चीज़ को बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं आपके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें भाज्य कौन सा है, तो देखिए ये बीच वाला जो होता है ये हमारा भाज्य होता है। ठीक है, और भाजक, तो भाजक कौन होता है, तो ये gx के स्थान पर जो भी रखा जाएगा यहाँ पर ये भाजक लिखा जाता है। और भागफल ये वाला दिया ही है, शेषफल ये वाला दिया ही है। ठीक है, आपके बुक में भी दे दिया है। तो भागफल और शेषफल तो यहाँ पर दे रखा है, भाजक आपका ये होता है। ठीक है, भाज्य आपका ये होता है। तो चलिए इसके स्थान पर मान रख देते हैं, तो भाज्य के स्थान पर ये चीज़ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2। भाजक क्या होता है, तो gx, तो भाजक के स्थान पर gx दिया है तो हम gx ही रख देंगे, कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। भागफल आपका कितना दिया है, तो ये वाला, तो x माइनस में 2 रख देंगे। शेषफल आपका कितना दिया है, तो माइनस का 2x और प्लस में 4, ये रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना, आपको इसी को हल कर देना है। हल कैसे करना है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये माइनस का 2x है और प्लस का 4 है, तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे। ठीक है, तो x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2, तो ये माइनस का 2x जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। प्लस का 4 बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। बराबर में ये आपका gx है, इसको रखे रहेंगे और x माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटा करके लिख देंगे, तो x का क्यूब और माइनस का 3x का स्क्वायर और 2x और 1x प्लस का 3x हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस का 2। अब इसमें देखिए gx के साथ में ये वाला क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इसको अगर इधर आएंगे तो इसके साथ में भाग करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस में 2 बराबर में आपका gx। अब यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे क्या करना है, तो मतलब कि इससे अब आपको इसमें भाग कर देना है। ठीक है, तो भाग कैसे करेंगे, तो देखिए तो चलिए भाग करना हमने आपको एकदम से बता दिया है। x हमारे पास है, क्यूब लाना है, मतलब कि एक बार x है, 2 और x हमें चाहिए, तो x के घात में 2 लिख देंगे। तो इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो x का क्यूब हो जाएगा। फिर इसको उठाएंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस में 2x का स्क्वायर। देखिए घात सेम है, इसको सामने हमने लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, इससे आपका कट जाएगा
अब इसको हम आपस में घटा देंगे तो माइनस का एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 एक्स स्क्वायर घटेगा तो अब ये वाला बचा है तो इसको हम 3 एक्स और माइनस का 2 इस तरीके से उतार देंगे। अब चलिए आगे करते हैं। तो अब हमें घात में 2 लाना है, ठीक है, वो भी माइनस में लाना है। तो एक है हमारे पास, तो एक एक्स और चाहिए और माइनस चाहिए, तो माइनस में एक्स यहाँ पर हमने कर दिया। तो अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स की घात में 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसी के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी आपका माइनस में, तो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का ये भी 2 भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में आपका 2x हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, इससे आपका कट जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आया, माइनस का x माइनस में 2 है, यहाँ भी x माइनस में 2 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 लेंगे, x का इसके साथ गुणा करेंगे x आ जाएगा, माइनस 2 का इसके साथ गुणा करेंगे माइनस का 2 आएगा। अब इसको हम काटेंगे, ये माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये आपका प्लस करेंगे तो ये आपका दोनों कट जाएगा। इस तरीके से आपका टोटल कट गया। ठीक है, तो जब इससे हमने इसमें भाग किया तो हमें क्या मिला, यही वाला, तो इतना मिला। तो बस gx का जो मान निकालना था यही निकल गया आपका, gx बराबर में x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो देखिए इस 5वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें क्या दिया गया, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों। ठीक है, तथा यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है कि घात px बराबर होना चाहिए घात qx के। ठीक है, तो px का जो घात होगा वो qx के घात के बराबर होना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि घात qx के बराबर होना चाहिए घात rx का। ठीक है, और घात rx बराबर में 0 होना चाहिए। तो ये चीज़ है क्या, तो ये चीज़ समझिए। तो सबसे पहले हिंदी वर्जन समझते हैं, उसके बाद से अंग्रेजी वर्जन समझेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था कि भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने आपको बताया था। अब इसी चीज़ को क्या किया है कि ये वाला अंग्रेजी में कर दिया है। ठीक है, और कुछ अलग चीज़ नहीं है। देखिए px बराबर में आपका हो जाएगा gx और गुणे में, और इसको हम क्या कहते हैं, qx बोलते हैं। ठीक है, ये जो भागफल है कोसेंट इसको कहते हैं, तो इसको हम कर देंगे qx और प्लस में शेषफल को हम रिमाइंडर कहते हैं, तो इसको हम r से दें, r से रिमाइंडर होता है तो इसको हम rx लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम यही वाला चीज़ है जो कि हमने आपको हिंदी में बताया है, और इसमें क्या दिया है कि इसमें आपको इंग्लिश में कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि इस चीज़ को आप देखेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि px की जो घात है वो qx के घात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि px मतलब कि जो बीच में जो भाज्य होता है उसका जो घात है और qx मतलब भागफल के घात के बराबर होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एग्जांपल देखिए कि अगर x का स्क्वायर प्लस में 2x है। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से अगर इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तब 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो x का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद से 2x यहाँ पर लाना होगा, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से फिर 2x यहाँ पर हम नोट करेंगे, तो अब 1 प्लस में 2x, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x, फिर आपका कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि px और qx मतलब कि भाज्य और qx ये भागफल दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो देखिए बीच वाला आपका होता है भाज्य और ये वाला आपका होता है भागफल। तो देखिए बीच वाले में घात क्या है, 2 है, किनारे वाले में घात क्या है, मतलब भागफल में घात क्या है, तो ये आपका है। ठीक है, तो यही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका एग्जाम्पल एकदम से राइट है, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए सेकेंड वाला भी कर लेते हैं। अब देखिए आपका ये सेकंड नंबर है। ठीक है, तो सेकंड नंबर में क्या है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आपको कैसा भी ले लेना है, बस आपको क्या करना है, घात का ही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें हम क्या करें, तो इसमें अगर हम कर दें 1 से, तो x स्क्वायर का इसके साथ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 कट गया। फिर क्या करेंगे, इस 2 का इसी के साथ गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो अब यहाँ पर देखिए एक के घात में क्या है, कुछ नहीं है मतलब एक है, यहाँ पर भी एक के घात में क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब एक है। तो यही आपका एग्जाम्पल दूसरे वाले पे एकदम से फिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर घात में आर एक्स मतलब क्या, शेषफल। शेषफल आपका 0 होना चाहिए। तो चलिए शेषफल हम 0 करते हैं। तो ये भी आसान है, थर्ड नंबर है आपका। तो शेषफल अगर मान लीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 यही वाला है, अगर हम इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 में ही भाग कर दें एक बार में, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद से फिर एक में करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो इससे आपको काट सकते हैं, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया आपका, बस शेषफल यहाँ पर क्या कुछ नहीं बचा, मतलब 0 आ गया। तो ये आपका थर्ड नंबर, ये वाला आपका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर के लिए एग्जाम्पल यही वाला है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।